मोदी जी का नया बयान सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि मीडिया में उनकी खबरें नहीं दिखाई जाती हैं, दबाई जाती हैं, तो फिर किनकी दिखाई जा रही है, विपक्ष की? शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार कभी कभी कहा जाता है कि घोर कलयुग आएगा। हाँ। तो मुझे लग रहा है वो घोर कलयुग आ गया है। मतलब मोदी जी का ये बयान कि उन्हें मीडिया में दिखाया नहीं जाता। हाँ। 24 घंटे आप दिल्ली में देखो, कहीं भी देखो, बाहर देखो, कहीं भी देखो, टीवी मीडिया में देखो, प्रिंट मीडिया में देखो, हर जगह तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के फोटो, मोदी जी के कियोस्क। रेलवे स्टेशन पे जाओ तो आपको मोदी जी के कियोस्क नजर आ जाएंगे, सेल्फी पॉइंट नजर आ जाएंगे। पेट्रोल पंप पे आप जाओ तो पेट्रोल भरवाने के लिए जब आप खड़े होगे वहाँ आपको उज्ज्वला योजना के विज्ञापन नजर आ जाएंगे जिसमें मोदी जी का चेहरा होगा। इंडियन ऑयल के या किसी भी किस्म के कोई से भी पेट्रोल पंप हो, और सारे अखबार में आप उठा के देख लो, रोज के अखबार, आज मेरे पास अखबार नहीं, मैं छोड़ा है पीछे रास्ते में, उसमें करीब 16 पेज छपते हैं, 16 से लेकर 22 पेज। 16 में से कम 7 पेजों में मोदी जी की फोटो होती है, और मोदी जी कहते हैं मुझे कोई दिखाया नहीं जाता, मुझे विज्ञापन नहीं दिखाया जाता। तो इसका मतलब सीधा सा है कि घोर कलयुग अब आज आ गया है। हाँ। बस मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि 2014 से पहले लोग अपना काला धन छुपाने के लिए विदेश में खाता खुलवाते थे, पर अब जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हीं काला धन को वापस लाने के लिए उनको नहीं लाया गया था? बिल्कुल यही बात कही थी ना, मोदी जी ने खुद ही तो कहा था कि विदेशों में जमा काला धन ले आऊंगा, और जनता को एक लॉलीपॉप थमाया गया था कि विदेशों में जितना काला धन जमा है अगर वो सारा का सारा भारत आ गया तो भारत में हर नागरिक को 15 लाख रुपए तो उसके खाते में ऐसे ही आ जाएंगे, जिसके बारे में उनका आज तक इस बारे में उनका मुंह पकड़ा जाता है कि आपने कहाँ है वो काला धन। और आज की डेट में जब वो रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो काला धन बढ़ के और ज्यादा 2 गुना हो चुका है। तो फिर मोदी जी की जिम्मेदारी थी, जब मोदी जी ने कहा था कि मैं काला धन वापस लेके आऊंगा, तो 1 रुपया भी आज तक वो लेके आ पाए? अगर वो लेके आ पाए तो आप उन्हें बताएं, जनता को बताएं कि हाँ मैंने इस देश से इतना काला धन लिया। स्विस बैंकों में कहा जाता है कि अक्सर जमा के बारे में कहा जाता है कि स्विस बैंक में काला धन जमा है। स्विस बैंक ने जानकारी देने से मना कर दिया नए लाभार्थियों की, नए खाताधारियों की, कि हम आपको जानकारी ही शेयर नहीं कर सकते। वो तो काला धन तो वापस तब आएगा जब जानकारी शेयर होगी। इवन देन स्विस बैंक ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ किस किस के अकाउंट है, हम आपको बताएंगे ही नहीं। तो ये मोदी जी की कार्यप्रणाली है। मतलब हर चीज कोई झूठ एक से शुरू होकर और दूसरे से शुरू, लगातार झूठ का कारोबार चलाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, मोदी जी ने ये भी कहा कि देश मेरा परिवार है, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बेरोजगार, किसान और गरीब इनके परिवार में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही सवाल उठाया विपक्ष ने। अगर वो कहते हैं देश मेरा परिवार है तो उन्हें बहन बेटियां क्यों नहीं याद आती? उन्हीं के लिए विनेश, अरे विनेश वाह आपने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। लेकिन जब वो विनेश फोगाट वहाँ पे बैठी, जंतर मंतर पे धरने पे बैठी, तो उसे वो पुलिस वाले उठा के घसीट के लेके जा रहे थे, तब उनका दिल नहीं पिघला, तब उन्हें नहीं दिख रहा था ये मेरी बेटी है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। जब वो सारे के सारे किसान जिनको कहते हैं कि मैं इनकी आय दोगुनी कर दूंगा, 2020 तक 22 तक MSP दे दूंगा, 2020 तक आय दोगुनी कर दूंगा, आज जब वो पीछे 3 साल पहले भी यहाँ से प्रदर्शन करके गए, 750 किसान उसी में आंधी पानी तूफान बरसात का सामना करते करते मर गए, तब उन्हें याद नहीं आया कि ये भी इनका परिवार है। और जितने भी बलात्कारी, जितने भी भ्रष्टाचारी आज बीजेपी में शामिल है, क्या वो उन्हें परिवार मानते हैं? वो उन्हीं लोगों को परिवार मानते हैं, वो आम जनता को परिवार नहीं मानते। अगर लिस्ट निकाली जाए तो आज बलात्कारी जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, सारे के सारे बलात्कारी भाजपा जनता पार्टी में भरे। जितने भ्रष्टाचारी हैं आज की डेट में, सारे के सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में भरे पड़े हैं। तो अगर उनका परिवार है तो वो इसी किस्म का परिवार है। परिवार का उन्होंने उदाहरण अभी 2 दिन पहले ही दिया है। अनंत अंबानी की शादी है, अंबानी के बेटे की शादी जामनगर गुजरात में जो है, उसका जो एयरपोर्ट था उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा नहीं था, वो डिफेंस कॉरिडोर में इस्तेमाल होता था। बेटे की उसकी शादी है, प्री वेडिंग सिलेक्शन के लिए, उसके सेरेमनीज के लिए 10 दिन के अंदर आनंद फान में इमीडिएट उसको जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तमगा दे दिया, वहाँ सारी फ्लाइट उतरनी शुरू हो गई। उनका परिवार ये है, अडानी से शुरू होकर अंबानी पे खत्म, अंबानी से शुरू होकर अडानी पे खत्म। आम जनता उन्हें परिवार में शामिल होती कहीं नजर नहीं आती। आम जनता के लिए तो सिर्फ वो रेवड़ियां देना जानते हैं, लॉलीपॉप दिखाना जानते हैं कि हाँ तुम मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। वोट से पहले, बस वोट से पहले, बिल्कुल बिल्कुल वोट से पहले, वोट से पहले है। वोट जे वोट बीता सब उनका हो गया। जितने गंदे लोग हैं इसलिए भाग रहे हैं पार्टी में कि वहाँ जाएंगे तो हम सुरक्षित बच जाएंगे। इसलिए कि ईडी जो है सो भाजपा के लोगों को नहीं टच कर रही है, आप जैसे लोगों को टच कर रही है, जो चोर हैं और जो चोर एकदम साफ हैं उनको टच नहीं कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो छोटे लोग हैं वो तो भाग कर, किस आदमी ने चोरी करी मैंने ये बताओ, किसी ने किया? नहीं आप कह रहे ना किसने करी है ये बताइए, पहले ये बताइए ना कौन सा भारतीय जनता का बंदा है? कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। भाजपा का कोई नेता नहीं जिसने चोरी किया। देखिए मैं इन जनाब के लिए एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी भाई जवाब सुन लीजिए, जवाब जैसे थे ना कहते
ये कह रहे थे ना एयरपोर्ट दे दिया। भाई साहब मोदी है, किसी को कुछ नहीं देता, सबसे किराया वसूल कर रहा है वो। नहीं रक्षा मोदी की आरती उतारनी चाहिए तुम लोग को। रक्षा क्षेत्र में हमारी रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एयरपोर्ट आपने किसी एक प्राइवेट बंदे को दे दिया। आपने सेना के साथ समझौता करा, रक्षा के साथ समझौता करा और आप उससे किराया वसूल कर रहे हो। कल को आप अपने बॉर्डर भी खोल लोगे, आ जाओ भाई यहाँ पिकनिक बना लो, लेकिन किराया दे जाना है। बहुत बढ़िया बात है। तो भाई साहब कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि किराया लेंगे, उनसे किराया वसूल करेंगे। किराया प्राइवेट कर दिया सारा एयरपोर्ट, प्राइवेट कर दिया है एयरपोर्ट। अंबानी अडानी को सब बेच रहे हैं। कोई कर्जा थोड़ी मैंने देना किसी का यार। नहीं देना, आपने कर्जा नहीं देना, सही बात है, क्योंकि आप मोदी के सपोर्टर हो। कर्जा इन बाकी सब लोगों ने देना, क्योंकि ये 1.5 लाख के कर्जदार बैठे हैं। आपने क्या बात कही? हाँ, आपने सही बात बोली। क्या बोली? कि उनसे किराया नहीं वसूल करना, मानते हैं। अरे सर किराया वसूल कर, हाँ सुन तो लीजिए ना। अरे आप सुनेंगे थोड़ी, सिर्फ शोर मचाने का काम है, सिर्फ शोर मचाने का काम। एक जवाब दे जाओ सर, एक जवाब दे जाओ। किराया वसूल करने का मतलब क्या है? कि आप सेना के मुख्यालय कल को किसी इवेंट के लिए खोल दोगे हैं? नहीं, सेना के मुख्यालय को इवेंट के लिए खोल दोगे। बॉर्डर को, भाई साहब एक मिनट, नहीं बॉर्डर जो है उनको इसके लिए खोल दोगे। आ जाओ बॉर्डर पे, आ जाओ, अपनी पिकनिक बना के चले जाओ, लेकिन मुझे किराया दे जाना है। सिर्फ इसी बात के लिए आप ये चीजें समझौता कर लोगे रक्षा क्षेत्र से। कल को अडानी का बच्चा कहेगा, अंबानी का बच्चा कहेगा, पापा मुझे टैंक चलाना। आजा बेटा किराया दे दे, तू टैंक चला ले, जब रोज ले ले है, किराया दे जा। फ्री में नहीं, पैसा लेके आप रक्षा क्षेत्र से कोई रक्षा क्षेत्र क्या दिया? नहीं, रक्षा का क्या दिया बताओ? जामनगर कौन सा दिया? कौन सा दिया? मिलिट्री का नहीं दिया। क्या बात कर रहे हो आप? जब आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे सिविलियन है वो। रक्षा क्षेत्र निकाल के दिखाऊं आपको? लो जामनगर एयरपोर्ट का स्टेटस ये ले, जवानी को प्रूफ दिखाऊंगा। मोदी पे ब्लेम लगाया था कि उसमें अपना वो जहाज आए तक खा गया। केस किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने डंडे मार के भगा दिया सबको कि मोदी ने कोई हेराफेरी नहीं करी। लगाओ ना फिर ब्लेम। उसके बाद किसी की हिम्मत हुई है ब्लेम लगाने की? किसी की हुई है हिम्मत? बिल्कुल बिल्कुल। जज फैसला किस जज ने दिया था? फैसला किस जज ने दिया था? बताइए। नहीं, जब फ्रांस ये सब कहने, ये यहाँ आके खड़े होके बोल देते हैं, जिनको है नहीं कोई पता। बोल तो अरे बोलो। अच्छा राफेल का केस चला था, बताइए। आप सर्च कर लो, पता चल जाएगा आपको रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होता है नहीं होता। आपने सर्च नहीं मारा हुआ ना, आपकी सर्चिंग हमें पता कहाँ तक जाती है। आपकी सर्चिंग राफेल में क्या हुआ था? राफेल में क्या हुआ था सबको पता है। रंजन गोगोई बैठा हुआ वहाँ पे राज्यसभा की सीट लेके। कौन? रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस था, जिसने फैसला दिया था। क्यों बैठा वो? क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? रिश्वत लेके बैठा है। जज को जज को हटा दिया। सीधी सी बात है, फ्रांस की कंपनी आ रही है राफेल की। हाँ, जब फ्रांस की कंपनी आ रही है रक्षा क्षेत्र में, जब उसने राफेल की जांच की शुरुआत करी तो उसे परमिशन तब क्या दिक्कत हुई आपको? मरवाए नहीं जाते थे। हाँ, शास्त्री को किसने मरवाया? अब ये शास्त्री पे पहुंच गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कह रहे सारे आरोपी भ्रष्टाचारी भाजपा में। कौन? पिछले बार भी 2000 जब जवान मरे थे, अपने 40 जवान मरे थे, तभी मोदी जी ने यही गेम खेला था। फिर ये गेम खेलेंगे। मोदी को ऐसे यही आता है, गेम नहीं आता। कांग्रेस के अब सुनो ये मोदी जी झूठे हैं और डिमेंशिया का शिकार हो गए, वैसे भाई साहब भी हो गए। याददाश्त कमजोर पड़ गई है दोनों की, मोदी जी की भी पड़ गई, साथ में इनके समर्थकों की भी पड़ गई है। इन्हें याद ही नहीं है कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हुआ। जाए 5 सालों को इस बात को, आज तक उस केस की जांच नहीं हुई। शर्मा जी क्या कह रहे? अरे भाई अब चुनाव आ रही है, ये पुरानी बातों को भी भूलो और सुनो और देश में क्या होगा, क्या होने वाला है, उस पर विचार करो। किसको वोट दोगे, कौन सशक्ता है, उस पर बात करो ना। अब जो हुआ जो नहीं हुआ सब बात भूल जाओ। अब चुनाव आ रही है, चुनाव पे बात करो। जो कौन देश के लिए सही है, कौन देश के लिए नहीं है, उस पर बात करो। क्या पुराने पुलवामा, मणिपुर, अच्छा तो क्या लग रहा है कौन सही है? कौन सही है देश के लिए? हमारे नजर में जो सही है हम उसके बारे में बोलेंगे। शर्मा जी के नजर
में जो बोल है उनके साथ आपके नजर में कौन फैसला सही? करेगी। आप बताइए ना, आप हमारे नजर में जो काम 10 साल में हुआ है वो कांग्रेस 100 साल में नहीं करती। और ये जितने गठबंधन बनाए ये बरसाती मेढक हैं। ये दो महीने के बाद फिर ये वापस पानी में चले जाएंगे। और जब फिर सावन में पानी बहेगा, पानी आएगा तो फिर बाहर निकल कर टा करेंगे। ऐसे मेढक से देश की जनता परेशान हो गया। और ऐसे मेढक को ये जितना काम 10 सालों में आप भाजपा जिन्हें मेंढक कह रहे हैं, मैं आपकी शुरुआत अब चलो थोड़ी सा पीछे जाना पड़ेगा।